अपने पिता की 2.5 करोड़ रुपए की पॉर्श सुपरकार से 2 लोगों को कुचलने वाले नाबालिग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि नशे में धुत पुणे के जिस लड़के ने 2 लोगों को कुचला, उसने दुर्घटना तो की, लेकिन संभवतः सदमे में था और इसलिए ये मानना स्वाभाविक है कि उसकी भी मानसिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। अदालत ने कहा 2 लोगों की जान चली गई, सदमा था, लेकिन बच्चा भी सदमे में था। नाबालिग आरोपी को लेकर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने यह भी माना कि मारे गए 2 लोगों के परिवार में अभी भी लोग उनकी मौत से मानसिक और शारीरिक आघात का सामना कर रहे हैं। ये घटना 19 मई की है, जब किशोर कथित तौर पर नशे की हालत में बहुत तेज गति से पॉर्श कार चला रहा था। उसकी कार जब पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक मोटरसाइकिल से टकरा गई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अनीश कोष्ठा की मौत हो गई। बता दें, अदालत आरोपी की बुआ की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें लड़के की रिहाई की मांग की गई थी। पुणे पॉर्श कार दुर्घटना के आरोपी किशोर की एक चाची ने भी उसे अवैध हिरासत में रखने का दावा करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय का रुख किया था और उसकी तत्काल रिहाई की मांग की है। महिला ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके 17 वर्षीय किशोर की तत्काल रिहाई की मांग की, जिसे फिलहाल पुणे के एक सुधार गृह में रखा गया है। उसे कैसे कारावास में रखा गया? याचिका में कहा गया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को चाहे जिस नजरिए से देखा जाए, ये एक दुर्घटना थी और जिस व्यक्ति के वाहन चलाने के बारे में कहा जा रहा है वो नाबालिग था। 10 जून को दायर की गई याचिका शुक्रवार को न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। सुनवाई के बाद पीठ ने अपना आदेश मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने पुलिस से ये भी सवाल किया कि पॉर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत देने के आदेश को कानून के किस प्रावधान के तहत संशोधित किया और उसे कारावास में रखा गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ये सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाए और अदालत ये निर्धारित करे कि हिरासत कानूनी है अथवा गैर कानूनी। पीठ ने शुक्रवार को याचिका में दलीलें सुनते हुए कहा कि आज तक पुलिस ने जेजेबी द्वारा पारित जमानत आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दायर नहीं किया है। इसके बजाय जमानत आदेश में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया। एचसी ने कहा, इस आवेदन के आधार पर जमानत आदेश में संशोधन किया गया, लड़के को हिरासत में लिया गया और एक अवलोकन गृह में भेज दिया गया। अदालत ने कहा, ये किस तरह की रिमांड है? रिमांड करने की शक्ति क्या है? ये किस तरह की प्रक्रिया है जहां किसी व्यक्ति को जमानत दी गई और फिर उसे हिरासत में लेकर रिमांड पारित किया जाता है?